क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ हमारे पास, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये एक शॉर्ट मेथड है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये कब सॉल्व होगा, जब क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, जिसके बारे में हम क्वेश्चन 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा उसके ऊपर हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करना होगा मेथड। तो उसका रूल आपने याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन तो आपने चेक करना है उन सब में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना है क्या वो कोई फार्मूला बनता है। फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला होता है, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह कुछ भी फार्मूलाज आपके पास आ सकते हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज। और जो थर्ड पैटर्न है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसका होता है मिड टर्म ब्रेक। यानी कि दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो खैर अब पैटर्न चूज करते हैं। अब यही पैटर्न आपने फैक्टराइजेशन के हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स है, कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूल होता है पैटर्न का, और वो ये रूल होता है कि हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से। अरेंज करने के बाद जो होता है हमारे पास, जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो मेरे पास आता है -6x²। इसमें दो चीजें होती हैं, एक वैल्यू होती है और एक उसके साथ साइन होता है। अब इस मैं वैल्यू की बात बताने लगा हूँ। अब ये वैल्यू क्या है, हमारा 6 है। इसका मतलब ये जो 6 है ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक होनी है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, और वो दोनों फैक्टर्स आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये डिपेंड करता है इस साइन के ऊपर। यहाँ माइनस आएगा तो इसका मतलब वो दोनों आपस में माइनस होंगे, जहाँ प्लस आएगा इसका मतलब वो दोनों आपस में प्लस होंगे, जो भी दो फैक्टर्स हम लेंगे। अब उनको प्लस या माइनस जो कुछ भी करना है, उसके बाद आपने देखना है ये जो लीनियर कोफिशिएंट है वो क्या है। यहाँ पे वो 1 है। इसका मतलब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो 6 के फैक्टर्स भी हों और 1 पे डिवाइड भी कर 1 उनका सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आता हो। तो ये तो काफ़ी सोचने बैठे हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। इसकी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स जो है एक सेपरेट वीडियो बना के, जिसमें सिर्फ ये होगा कि मिड टर्म ब्रेक करते कैसे हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक जो है मैं इसके बारे में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको भी। नंबर 2, अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं बनाकर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक भी बायो में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको दोनों पैटर्न आ जाए। कैलकुलेटर आपको लॉग होता है, दोनों तरह से कर सकते हैं। कर रहा था, अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 जो है वो 1 पे डिवाइड होता है। जब 1 पे डिवाइड होता है तो हमारा 6 आंसर आता है। ठीक होगी बात। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करें, कौन कौन से दो नंबर्स हैं, 1 और 6। 6 में से 1 निकाला तो 5 आता है, मतलब नहीं बन सकता, हमें 1 चाहिए। जब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 होता है हमारे पास। अगर आप इन दोनों को माइनस करें 2 और 3 को, तो 1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब एक नंबर 2 आ गया, दूसरा नंबर 3 आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है जी, हमने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट, फिर ये x -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू को अपने हमेशा पहले लिखना है। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, और ये माइनस का 2। देखो 1 को हमने ब्रेक कर लिया दो हिस्सों में। तो अब इस माइनस को, ये जो बाहर माइनस है ये वाला, और ये जो x है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लें। जैसा कि हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 3 और साथ ये x, और ये माइनस का जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 और साथ ये फिर x -6 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक। अब आपने समझना है, इसमें दो दो वैल्यूज हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लें तो x कॉमन है, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो x-3 है। फिर +2 कॉमन है, x-3 है इज इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे ये प्लस नहीं लगाते। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसी तरह से जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान साइन ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाता है। तो ये गलत होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आना है। वैसे भी यहाँ पर वो साइन आता है जो हमेशा थर्ड वैल्यू के साथ साइन होता है। अब इन दोनों में देखें तो x-3 अगेन कॉमन है, और रिमेनिंग वैल्यू आ गई x+2,
और अगर हम x माइनस थ्री की बात करें, प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास यहाँ पर कि अगर a डॉट b इज इक्वल टू ज़ीरो हो, इट्स मीन a इज इक्वल टू ज़ीरो और b इज इक्वल टू ज़ीरो था हमारे पास। ये वही प्रॉपर्टी है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। हेयर द वैल्यू ऑफ x इज थ्री एंड हेयर द वैल्यू ऑफ x इज माइनस टू। और क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसका हमेशा एंड पर सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है, जो कि थ्री कोमा माइनस टू होता है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर वन भी कंप्लीट हो गया। तो दिया हुआ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव थ्री एक्स नेगेटिव 28 इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम वही फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, जो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 28 स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब अब फिर दोनों फैक्टर्स आपस में माइनस होंगे, और जब माइनस होंगे इस दफ़ा तो ये थ्री बनाएंगे। तो हमने 28 के फैक्टर्स करने हैं। 28 वन पे डिवाइड होता है तो 28 ही आता है। अब इन दोनों को माइनस करें तो थ्री नहीं आता। फिर टू पे डिवाइड करते हैं तो 14 आता है। 14 में से टू निकाला तो 12 होता है, थ्री नहीं बनता। थ्री पे ये डिवाइड नहीं होता, फोर पे डिवाइड होता है। फोर पे डिवाइड होता है तो फोर सेवन सा 28 होता है। तो अब इन दोनों को माइनस करें, सेवन में से फोर निकाला तो थ्री बन गया हमारा। अब फिर बात वही आ गई हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज, फिर ये प्लस आ जाएगा, सेकंड वाला ब्रैकेट आ जाएंगी, ये एक्स आ जाएगा और माइनस का 28 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में। तो सेवन माइनस फोर आ जाएगा। अब ये प्लस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज, प्लस का सेवन और सात एक्स आ जाएगा, माइनस का फोर सात एक्स आ जाएगा और माइनस का 28 इज इक्वल टू जीरो। अब फिर ये बन गया क्वेश्चन नंबर वन की तरह, फर्स्ट टू में से कॉमन और लास्ट टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से कॉमन लें, एक्स कॉमन है और ये एक्स पॉजिटिव सेवन। अब आप देखें थर्ड वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो फिर माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए। अब बाकी जो कॉमन है वो फोर कॉमन है, एक्स पॉजिटिव सेवन। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो वैल्यू माइनस थी ये भी प्लस में आ गई और ये जो माइनस था ये भी प्लस में आ गया। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना होता है बेसिकली। सो ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं इन ब्रैकेट का आंसर सेम आता है। अगर ये आंसर सेम नहीं आ रहा, कोई एक साइन भी चेंज है, तो इसका मतलब आपका मिड टर्म ब्रेक यहाँ तो प्रोसेस गलत है, यहाँ पर कॉमन गलत है। फिर इसमें देखिए तो x प्लस सेवन कॉमन है और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो x नेगेटिव फोर है। क्योंकि जब x पॉजिटिव सेवन चला जाएगा तो पीछे सिर्फ x बच जाएगा और इधर माइनस फोर बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे वही हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू जीरो इफ एंड देन a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो एंड x नेगेटिव फोर इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस सेवन और यहाँ से x की वैल्यू आ गई फोर। क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ है तो हमने सोल्यूशन सेट भी राइट करना है। तो s डॉट s इज इक्वल टू माइनस सेवन कॉमा फोर। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर थ्री दिया हुआ है सिक्स एक्स स्क्र प्लस थर्टीन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू को हमने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट वैल्यू सिक्स एक्स की है, लास्ट वैल्यू माइनस फाइव है, तो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव करते हैं तो 30 आता है। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, लास्ट वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब दोनों फैक्टर आपस में माइनस होंगे। और फैक्टर बनाने किसके, हमने हमने बनाने हैं 30 के। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 13। ठीक है की बात। अब 30 देखो, 31 पे डिवाइड किया तो 30 आता है, इन दोनों को माइनस करें तो 29 आता है। टू पे डिवाइड करते हैं, टू 15 आता है, 15 में से टू अगर माइनस कर दे तो 13 बन गया। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज, फिर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को फिर माइनस करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, छोटी वैल्यू को बाद में। अब फिर ये भी काम है, प्लस भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स भी मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। आपके पास आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्र प्लस 15x माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट टू में कॉमन देखें इन दोनों में, तो मेरे पास जी थ्री कॉमन है और एक्स कॉमन है।
6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया तो एक्स बच गया। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, एक्स कॉमन चला गया। लास्ट टू में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों में से -1 कॉमन नज़र आ रहा है। तो -1 कॉमन लेंगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, उसके अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट सेम हो गई हैं, 2x + 5 है और इधर भी 2x + 5 है। फिर ये ब्रैकेट जो सेम हुई है उसको हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा 3x - 1। और आप देखें, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है, बार बार वही यूज़ करनी है आपने। a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, इट्स मीन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ देखें 3x - 1 इज इक्वल टू 0। और और यहाँ देखें तो 2x इज इक्वल टू -5 है और x इज इक्वल टू -5/2 है। 3x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 1/3 है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी। तो साथ लास्ट पे हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ x² - 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अच्छा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी वन साइड पे 0 चाहिए होता है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम है, इसमें फ्रैक्शन भी है, इसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसमें डिनोमिनेटर 2 है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसके पहले फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव कर लें ताकि हमारे लिए मिड टर्म ब्रेक आसान हो। जब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, जैसे दोनों में ही 2 है, सो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई, जो सेकंड वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई, और जो थर्ड वैल्यू है इक्वल के बाद वाली वो भी 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। एक्स स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 9। प्लस का 9, अभी क्योंकि लेफ्ट वन साइड 0 होना चाहिए था, प्लस का 9 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है फिर हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट वैल्यू को हमने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ार 18 और साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब हमने फिर वही काम करना है, 18 के हमने फैक्टर करने हैं क्योंकि यहाँ माइनस आया तो फिर दोनों को माइनस करना है और माइनस करके हमने बनाना है 3। और जब 18 की बात करते हैं, 18 1 पे डिवाइड करें तो 18 आता है और इन दोनों को माइनस करें तो 17 आता है, लेकिन मुझे 3 चाहिए। जब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 9 ज़ार 18 होता है, 9 में से 2 निकाले तो 7 बनते हैं, अभी भी नहीं बना। फिर 3 पे करते हैं तो 3 6 ज़ार 18। अब 6 में से जब 3 निकालेंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। अब लिखना कैसे था हमने, फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज़, फिर माइनस जो भी गिवन है साइन वो लगाते हैं, x - 9 इज इक्वल टू 0। अब बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं, जो 6 - 3 बनता है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और साथ x से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मेरे पास आ जाएगा 2x² - 6 के साथ x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा। साथ फिर x - 9 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही काम कॉमन वाला, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें तो मेरे पास 2 और x कॉमन है, पीछे आ जाएगा x - 3। थर्ड और फोर्थ टर्म में देखें तो थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए उसमें प्लस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, वो भी आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप नेक्स्ट देखें तो x - 3 कॉमन है, पीछे आ जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 इज इक्वल टू 0 होता है और 2x + 3 ये भी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और ये 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2 आ गया आपके पास। यहाँ मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है क्योंकि मैं बार बार बता चुका था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं थी। चल लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 0, इट्स मीन ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें 3 और -3/2 आते हैं। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 5। मतलब x की वैल्यू ना तो 2 होनी चाहिए ना माइनस 5 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये क्वेश्चन अनडिफाइंड होता है। वो अनडिफाइंड कैसे होता है देखें जरा। ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ जी, x माइनस 2 है। एक्स माइनस टू का मतलब यहाँ अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8, 3 टू जार 6, 6 में से माइनस 8 किया तो माइनस 2। तो माइनस 2 ओवर 0, ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता, ये हो गया अनडिफाइंड, जिस वजह से कहते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से एक्स की वैल्यू माइनस 5 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ माइनस 5 पुट करते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया, फिर डिनोमीटर में 0 आ गया। तो ये बात बताने का उसका मतलब ये था, क्योंकि आप इसको चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते, और फ्रैक्शन फॉर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल है जिसको हम फ्रैक्शनल इक्वेशन का नाम भी देते हैं या फ्रैक्शन इक्वेशन का नाम देते हैं, जिस वजह से ये कंडीशन लाजमी होती है कि ये आंसर्स नहीं आने चाहिए। अगर ये आंसर आएंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो फिर सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट लिखा जाएगा। तो खैर पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। उसके लिए देखें दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन है, राइट साइड पे फ्रैक्शन, तो हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5, और फिर 5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। वैसे दूसरी बात आपको बता देता हूँ, जब आप लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। आप देख लें, बन गई आपके पास बात। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो ये बात बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 3x जो है वो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 8 जो है वो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई। राइट साइड में भी ऐसे ही है, 5x पहले मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। 3x जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 5 ज़ा 15x। जब ये माइनस 8 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ा 40। इस तरह से ये 5x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10x। और ये माइनस 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4। ये हम बात कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी, पिछले चैप्टर के अंदर भी, तो सारी कहानी वही है। ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखें प्लस का 15 है और x और माइनस का 8x है, तो ये आ जाएगा प्लस का 7x माइनस का 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। यहाँ देखें तो माइनस का 10x है और माइनस का 2x है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 4। अब राइट वाली सारी वैल्यू लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40, तो ये माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाला जो 12x है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 जो है वो माइनस का, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ देखें तो ये 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। आगे देखें तो मेरे पास ये जी प्लस का 7x है और प्लस का 12x है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 19x। इसमें देखिए माइनस का 40 है और माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 44 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप नेक्स्ट देखें इसमें, इन सब में माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का 19 जो होगा वो माइनस का 19 हो जाएगा, और माइनस का 44 जो होगा वो प्लस का 44 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 ले लेते हैं। -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 ओवर -1। तो 0 ओवर -1 करते हैं तो वो 0 ही रहता है। अच्छा, इसमें देखिए आगे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो प्लस दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। 2 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया प्लस, इसका मतलब अब दोनों फैक्टर आपस में प्लस होंगे, और हमें चाहिए, हमने बनाने हैं फैक्टर 88 के, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 19 बनना चाहिए। जब इसको हम 88 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो ये 88 ही आता है, जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 44 आता है, दोनों को प्लस करने से 19 नहीं बना। 3 पे ये डिवाइड नहीं होता,
4 पे ये डिवाइड होता है तो ये 2 के 22 आता है, अभी भी 19 नहीं बना प्लस करने के बाद। 5 पे ये डिवाइड नहीं होता, 6 पे ये डिवाइड नहीं होता, 7 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, अब 8 पे होता है। 8 पे डिवाइड करें तो 11, अब 8 प्लस 11 करें तो 19 बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये दो इसके नंबर्स मिल गए। अब इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये एक्स लगाएंगे प्लस का 44 और इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू हमेशा आपने पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू आपने बाद में लिखनी है, क्योंकि अब इसमें प्लस करना था इसलिए सेंटर में प्लस लगा दिया। उसके बाद अब इसमें इस माइनस को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ एक्स को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 11x माइनस 8x, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है तो फिर वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस का 44 और इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से देखें तो हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, इसमें जब x कॉमन लेंगे तो पीछे आ जाएगा 2x माइनस 11। ये लास्ट टू टर्म्स में देखें, एक तो माइनस कॉमन आएगा और आपस में 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो 4 टू जार 8 होता है और 11 जार 44 होता है। माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट सेम होगी। जब ये ब्रैकेट सेम होती है हमारा आंसर भी ठीक आ रहा होता है और ब्रैकेट को फिर हमने कॉमन ले लेना होता है, तो पीछे जो वैल्यू बच जाएगी वो x-4 बच जाएगी। और जब मिड टर्म ब्रेक होगी, प्रोडक्ट की फॉर्म बन गया तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ए बी इज इक्वल टू 0, इस मीन ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। तो आपके पास आ गया 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 11/2, सेंटर में आ जाएगा और उसने कहा था हमारे पास आंसर ना 2 आए ना -5 आए, दोनों आंसर ठीक है, वो नहीं आए, तो लास्ट पे हम राइट करते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें x की वैल्यू 11/2 है और ये 4 है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 6 दिया और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/x-1 -1/x+3 इज इक्वल टू 1/35। तो यहाँ लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -3, ये आंसर नहीं आने चाहिए इसके। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करेंगे। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, जैसे x-1 है, x+3 है और 35 है, इन तीनों से हमने मल्टीप्लाई करवाना है बाय मल्टीप्लाइंग x-1, x+3 and 35 on both side। फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, 1/x-1, इससे मल्टीप्लाई होगा 35x-1 एंड x+3, फिर -1/x+3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 35x-1 एंड x+3, फिर इज इक्वल टू 1/35 है, इससे फिर मल्टीप्लाई होगा 35x-1 एंड x+3। ये स्टेप करने का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी हमने। इसमें देखें तो x-1 कैंसिल, इसमें x+3 कैंसिल और इसमें 35 कैंसिल। पीछे बच गया हमारे पास 35 इंटू x+3, -1 को 35 से करेंगे तो वो 35 ही हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x-1 और पीछे बच जाएगा x-1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x+3 से। अब ये 35 जो है x+3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 35 को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 35x आ जाएगा, 35 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 105। इस तरह -35 को x-1 से मल्टीप्लाई करवाना है, -35 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू, अब ये जो x है ये x+-1 जो है x+3 से मल्टीप्लाई होगा, जब x को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे x+3 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x+3 से। इसमें देखिए तो -35x और +35x कैंसिल हो गया, 105 में 35 ऐड किया तो ये 140 आ गया। अब ये x जो है उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x को x से करेंगे तो x गया, x को +3 से करेंगे तो +3x, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 1x और माइनस का 3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 140, ये आ गया x स्क्वायर
प्लस का 3x और माइनस का 1x, ये प्लस का 2x हो जाएगा और फिर ये माइनस का 3। 140 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आगे देखें तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 143 होता है इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गई हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक। उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते थे विद साइन। तो ये आपके पास आता है माइनस 143x स्क्र। अब फिर यहाँ माइनस आ गया, मतलब दोनों फैक्टर माइनस होंगे और माइनस होने के बाद 2 बनना चाहिए। चलें डिवाइड करते हैं, 143 को 1 पे किया तो 143 आता है, नहीं बना। 2 पे ये होता नहीं है, 3 पे भी नहीं होता ये डिवाइड, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे डिवाइड नहीं होता, 8 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, 11 पे होता है। 11 पे डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं तो 11 13, बाकी वाह, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। जबरदस्त। इसमें देखिए फर्स्ट लिखते कैसे हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है और छोटी वैल्यू को हमने बाद में लिखना है। अब आपको पता है ये प्लस भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये x भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 13, साथ ये x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। जब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और पीछे आ जाएगा x प्लस 13। फिर लास्ट टू टर्म में देखें, थर्ड वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव तो कॉमन लेना ही लेना और साथ 11 भी कॉमन लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 13, माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के साइन चेंज होते हैं। अब इन दोनों में ये देखें तो x प्लस 13 कॉमन है, वो हमने बाहर निकाल लिया, पीछे आ गया x माइनस 11। यहाँ फिर वही प्रॉपर्टी हमारे पास, a डॉट b इज इक्वल टू 0, इट्स मीन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 13, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।